मूवी के शुरू में हम आइवी को देख पाते हैं जो झूला झूल रही है और उसके थोड़ी दूर बैठकर सिल्वी ड्राइंग बना रही है। ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती है। आइवी जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत और इंटेलिजेंट है, पर वो अनाथ है। वो अपनी आंट के साथ रहती है। उसे स्कॉलरशिप मिला है जिससे वो अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर रही है। इस टाइम एक लड़का भागते हुए आया और उसने कहा पास में एक कार ने एक डॉग को कुचल दिया है। ये लोग भी उधर भागते हुए जाते हैं। तब वो डॉग अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। उसे तड़पते हुए देखकर सिल्वी ने कहा अगर उसे मार दिया जाए तो अच्छा होगा। इस टाइम आइवी उधर आई और आते ही उसने डॉग को मार दिया। अगले दिन स्कूल में ये दोनों फ्रेंडशिप करती है। ये दोनों क्लासमेट्स हैं, पर आज तक इन दोनों में बात नहीं हुई थी। सिल्वी के डैड एक न्यूज़ चैनल में एंकर है। ये सुन के आइवी कहती है तुम तो बहुत ही रिच हो, तुम्हारे पास बड़ा घर, एक्सपेंसिव कार, ये सब कुछ है। काश मेरे पास भी ये सब होता। बचपन से मुझे कुछ भी नहीं मिला। सिल्वी के डैड डैरियल आज उसे स्कूल से पिकअप करने आते हैं। आइवी उनसे लिफ्ट मांगती है, पर डैरियल मना कर देता है। लेकिन सिल्वी जिद करने लगती है। वो कहती है आइवी मेरी फ्रेंड है, अगर हम उसे लिफ्ट दे तो इसमें बुराई क्या है। आखिर में डैरियल मान जाता है। आइवी कहती है वो कार सिक फील करती है, इसलिए वो फ्रंट सीट पे बैठेगी। तब सिल्वी बैक सीट पे चली जाती है। आइवी को अपने गुड लुक्स पे बहुत ही नाज है। उसे लगता है वो किसी भी लड़के को अपने वश में कर सकती है। वो उसके लेग्स को डैशबोर्ड के ऊपर रखती है, देन मिनी स्कर्ट को भी थोड़ा ऊपर कर देती है। असल में वो डैरियल को सीड्यूस करना चाहती है। डैरियल ये सब नोटिस करता है, पर कुछ रिएक्ट नहीं करता। कुछ हफ्ते गुजर जाते हैं। इन दोनों की बॉन्डिंग और भी स्ट्रांग होती है। एक दिन उसी जगह पे ये दोनों हैंग आउट कर रहे थे। देन घर लौटते टाइम सिल्वी कहती है डैरियल मेरा बायोलॉजिकल फादर नहीं है, मेरा रियल फादर एक ब्लैक अमेरिकन थे। डैरियल ने मेरी मॉम से शादी कर ली और वो मुझे अपनी बेटी की तरह ही प्यार करते हैं। वो मेरे स्टेप फादर है, ये मुझे कभी फील करने नहीं दिया। आइवी की खूबसूरती से सिल्वी बहुत ही इम्प्रेस्ड है। वो कहती है काश मेरी लिप्स भी तुम्हारी तरह पिंक होती। आइवी कहती है तुम स्मोक करना छोड़ दो। सिल्वी का और कोई फ्रेंड नहीं है, इसलिए आइवी को वो अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती है। उससे अपने सारे सीक्रेट्स शेयर करती है। वो उसे अपने घर पे इनवाइट करती है और कहती है एक दिन मैंने सुसाइड करने की कोशिश की थी, लेकिन इसके बारे में मेरे मॉम डैड को कुछ भी नहीं पता है। इस टाइम उसकी मॉम जॉर्जी इस रूम में आती है और उसकी बात सुन लेती है। वो उस पर बहुत गुस्सा करती है, देन अपने रूम में चली जाती है। जॉर्जी हमेशा बीमार रहती है। उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि वो घर से बाहर भी निकल नहीं सकती। पहली नज़र में आइवी उसे पसंद नहीं आती। आइवी का ड्रेस, मेकअप, टैटूज, ये कुछ भी जॉर्जी को पसंद नहीं, तो सिल्वी को उससे दूर रहने बोलती है। इस टाइम आइवी इस रूम में आती है और जॉर्जी से कहती है अगर आपको मैं पसंद नहीं तो मैं चली जाती हूँ, फिर कभी इस घर में नहीं आऊँगी। जॉर्जी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन ठीक से सप्लाई नहीं हो रहा था, वो ब्लॉक हो गया था। आइवी इसे ठीक कर देती है। देन सिल्वी कहती है आइवी के मॉम डैड नहीं है, उसे स्कॉलरशिप मिला है, उससे वो अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर रही है। ये सुन के जॉर्जी भी अब आइवी को पसंद करने लगी है और आइवी ने उसे भी इम्प्रेस कर लिया है। डैरियल को भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइवी उससे भी अच्छे से बात करती है। ऐसा करते करते वो इनके साथ इतना घुल मिल जाती है कि वो उनके साथ ही इसी घर में रहने लगती है। वो इस घर में शिफ्ट हो जाती है। वो और सिल्वी एक ही बेड पे सोती है और कपड़े भी शेयर करती है। फिर एक दिन जॉर्जी उससे कहती है हम दोनों की फिगर सेम है, तुम चाहो तो मेरे कपड़े भी पहन सकती हो। और तब से आइवी जॉर्जी के एक्सपेंसिव कपड़े पहनने लगती है। आइवी को सब लोग बहुत प्यार करते हैं। वो अनाथ है इसलिए सिंपैथी दिखाते हैं, पर आइवी के इरादे क्या है वो अभी तक किसी को नहीं पता। दूसरी तरफ डैरियल का जॉब खतरे में है। ऑफिस में उसकी पोजीशन दिन ब दिन खराब होती जा रही है। वो अपना इम्प्रेशन फिर से जमाने के लिए घर पे एक पार्टी रखता है जिसमें उसके बॉस और कॉलिग्स को बुलाता है। जॉर्जी बीमार है, वो डैरियल का साथ नहीं दे सकती, इसलिए सिल्वी उसका साथ देगी, गेस्ट का ख्याल रखेगी। लेकिन सिल्वी एक एनजीओ के साथ जुड़ी है और आज रात उसे उसके काम से बाहर जाना पड़ेगा, तो अब गेस्ट का ख्याल कौन रखेगा। तब आइवी डैरियल से कहती है आप सिल्वी को जाने दीजिए, पार्टी मैं संभाल लूँगी। जॉर्जी का एक एक्सपेंसिव ड्रेस पहन के आइवी इस पार्टी में आती है। वो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी। सबकी नज़र सिर्फ उस पे थी। सबका ख्याल वो अच्छे से रखती है और ये पार्टी सक्सेसफुली ख़त्म होती है। इसके बाद वो किचन में थी तब डैरियल उधर आता है और कहता है ये ड्रेस तुम पे परफेक्टली सूट करता है। आइवी उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। दोनों डांस करते हैं। ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे और तभी जॉर्जी उन्हें देख लेती है। इन दोनों को एक साथ देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपने रूम में चली आती है।
डैरियल भी उसके पीछे पीछे आता है, पर वो डैरियल की एक भी बात सुनना नहीं चाहती। इस टाइम आइवी इस रूम में आती है और कहती है, असल में गलती मेरी थी। मैंने देखा डैरियल किचन में अकेला रो रहा है। उसके जॉब को लेकर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए कुछ दिनों से वो बहुत ही अपसेट है। तो मैंने उन्हें हक किया, उन्हें कंफर्ट करने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी आप आ गई। हम दोनों का इंटेंशन कुछ गलत करने का नहीं था। डैरियल भी उसे सपोर्ट करता है। जॉर्जी उन पे बिलीव करती है और इन दोनों को माफ़ कर देती है। इसके बाद आइवी इन दोनों को ड्रिंक्स ऑफर करती है। उसे पीते ही जॉर्जी सो जाती है। असल में आइवी ने जॉर्जी के ड्रिंक में स्लीपिंग पिल्स मिला दिया था। देन इसी रूम में इसी बेड पर जॉर्जी के पास बैठकर ये दोनों रोमांस करने लगते हैं। अगले कुछ दिनों में आइवी में बहुत सारे चेंजेस दिखाई देते हैं। वो हमेशा जॉर्जी के कपड़े पहनती है, उसी की तरह मेकअप करती है। सिल्वी को ये सब पसंद नहीं आता। आइवी अब उनके फैमिली मैटर में भी इंटरफेयर करने लगी है। धीरे धीरे पूरे घर को अपने कब्जे में ले रही है। एक रात सिल्वी ने उसे कन्फ्रंट किया। उसने कहा, तुम हमेशा मेरी मॉम के कपड़े क्यों पहनती हो? तब आइवी ने उसे किस किया और कहा, ये कपड़े तुम्हारी मॉम ने ही मुझे दिए हैं पहनने के लिए। अगले दिन आइवी जॉर्जी की स्पोर्ट्स कार्ड को देख रही थी। तब सिल्वी आ जाती है। वो बहुत ही गुस्सा करती है और कहती है, तुमने मेरी मॉम की कार्ड को टच भी कैसे किया? फिर तो हद ही हो गई। सिल्वी ने उसके डॉग को कहा, मेरे पास आओ। तब आइवी ने भी कहा, नहीं तुम मेरे पास आओ। फाइनली डॉग आइवी के पास ही जाता है। ये देखकर सिल्वी और भी गुस्सा हो जाती है। असल में आइवी के पॉकेट में डॉग के खाने की कुछ चीज़ रखी थी, जिससे अट्रैक्ट होकर डॉग उसके पास चला गया। लेकिन सिल्वी को ये सब पसंद नहीं आ रही। आइवी को वो अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती थी। वो अनाथ है, इसलिए सिंपैथी दिखा के अपने घर में रहने बोली थी। पर आइवी अब उसके फैमिली पे भी अपना हक जमाने लगी है। यहाँ तक कि इस घर में अब आइवी का जितना वैल्यू है उतना अब सिल्वी का भी नहीं है। इसलिए वो बहुत ही अपसेट हो जाती है। आज स्कूल बंक करके वो उसी जगह पे जाती है जहाँ पे ये लोग हैंग आउट करते थे। उसे थोड़ा स्पेस चाहिए। इस मैटर पे वो थोड़ा सोचना चाहती है। दूसरी तरफ डैरियल उन्हें स्कूल से पिकअप करने आता है। आइवी कहती है, सिल्वी आज स्कूल नहीं आई है। यह कहकर वो वॉक करने लगती है। देन डैरियल उसे लिफ्ट देता है। आइवी उसे सिड्यूस करने लगती है और कार को जंगल में ले जाने बोलती है। तब बारिश हो रही थी। दोनों एक साथ ड्रिंक करते हैं। डैरियल भी अब खुद को रोक नहीं पाता और ये दोनों इधर ही इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह जॉर्जी म्यूजिक सुन रही थी। ये म्यूजिक सिल्वी ने कॉम्पोज किया था, सिर्फ उसकी मॉम के लिए। वो बैल्कनी में खड़ी थी। तब आइवी आकर उससे बात करने लगती है। फिर मौका देखकर उन्हें धक्का दे देती है। जॉर्जी की डेथ हो जाती है। इस टाइम सिल्वी मॉम को ढूंढते हुए उनके रूम में आती है। वो इधर नहीं है देखकर म्यूजिक ऑफ करके चली जाती है। उसे तो पता भी नहीं है उसकी मॉम का मर्डर हो चुका है। सिल्वी को देखकर आइवी बालकनी में छुप जाती है। दिन उसके जाने के बाद वो वहाँ से निकल जाती है। सबको लगता है कि ये सुसाइड है, क्योंकि जॉर्जी बहुत दिनों से बीमार थी। वो अपनी लाइफ से परेशान हो चुकी थी। उसने पहले भी सुसाइड करने की कोशिश की थी, पर कामयाब नहीं हो पाई थी। आज फाइनली उसने सुसाइड कर ली और किसी को शक भी नहीं हुआ कि यह सुसाइड नहीं मर्डर है। इसके बाद आइवी जॉर्जी के रूम में शिफ्ट हो जाती है। वो जॉर्जी के बेड पर ही सोती है, उसके कपड़े भी पहनती है। वो जॉर्जी की जगह लेना चाहती है और उसकी यादों को मिटा देना चाहती है। डैरियल को तो वो अपने वश में कर ली है, अब सिर्फ सिल्वी बाकी है। एक रात सिल्वी रोते रोते उसे कन्फ्रंट करती है। वो अपनी मॉम को बहुत मिस करती है। तब आइवी उसे किस करके कहती है, अब से तुम मुझे अपनी मॉम समझो और जो जो बात तुम अपनी मॉम से कहा करती थी वो अब से मुझे कहो। आइवी अब सिल्वी को भी मैनिपुलेट करने लगी है। कुछ दिनों बाद सिल्वी उसकी मॉम की स्पोर्ट्स कार को वॉश करती है, लेकिन उसे और आइवी किसी को भी ड्राइविंग नहीं आती। आइवी फिर भी झूठ बोलती है कि उसे ड्राइविंग आती है। ये कह के वो ड्राइव करने लगती है। इस टाइम वो वही गाना गुनगुनाती है जो उस दिन जॉर्जी सुन रही थी। तब सिल्वी कहती है, ये गाना तुम्हें कैसे पता? मेरी मॉम के लिए मैंने ये गाना कंपोज किया था और डैड ने इसे रिकॉर्ड किया था। हम तीनों के सिवा और किसी को इस गाने के बारे में नहीं पता। इसका मतलब जिस दिन मेरी मॉम की डेथ हुई थी उस दिन तुम उनके रूम में थी। आइवी कुछ भी जवाब नहीं दे पाती। किसी भी तरह उसे इस सिचुएशन से निकलना होगा, नहीं तो वो पकड़ी जाएगी। इसलिए वो कार को ठोक देती है। सिल्वी के सर पे चोट लगने से वो बेहोश हो जाती है, पर आइवी को ज्यादा चोट नहीं आती। सिर्फ स्टीयरिंग व्हील उसके चेस्ट पे लगने से थोड़ी सी चोट लगती है। फिर वो सिल्वी को उठा के ड्राइविंग सीट पे बिठा देती है और खुद उसके बगल वाली सीट पे बैठ जाती है, ताकि सबको लगे सिल्वी ही कार को ड्राइव कर रही थी। फिर हॉस्पिटल में जब उसे होश आता है तब वो अपनी मॉम को हेलुसिनेट करती है। उसे लगता है उसकी मॉम ठीक उसके सामने बैठी है। इससे उसे इंस्पिरेशन मिलती है कि उसे अपने घर जाकर अपने डैड को आइवी से बचाना चाहिए। अब वो समझ चुकी है आइवी ने ही उसकी मॉम का मर्डर किया है।
इस टाइम उसके डैड उससे मिलने आते हैं। उसे कार चलानी नहीं आती, फिर भी उसने चलाई। इससे उसकी जान जा सकती थी, इसलिए वो उसे बहुत डांटते हैं। सिल्वी कहती है कार मैं नहीं, आईवी चला रही थी और मॉम को भी उसने ही मारा है। पर उसके डैड उस पर बिलीव नहीं करते और यहाँ से चले जाते हैं। सिल्वी अब समझ चुकी है जितनी जल्दी हो सके उसे अपने घर जाना होगा और आईवी से अपने डैड को बचाना होगा। आधी रात में वो हॉस्पिटल से भागने लगती है, पर उसके रूम के बाहर नर्स बैठी थी। नर्स की नज़रों से किसी भी तरह खुद को बचा के वो लिफ्ट तक पहुंचती है, देन ग्राउंड फ्लोर पे आती है। हॉस्पिटल से निकल के एक ट्रक से वो लिफ्ट मांगती है और इस तरह वो अपने घर पहुंचती है। इस टाइम तेज़ बारिश हो रही थी और उसका डॉग गेट के बाहर ही खड़ा था। कोई उसे देखने वाला नहीं है। सिल्वी उसे अंदर ले आती है, देन हॉल में जाके देखती है उसके डैड और आईवी इंटीमेट हो रहे हैं। ये देखकर वो शॉक्ड हो जाती है, रोते रोते घर से निकल जाती है। वो दोनों भी सिल्वी को देखे थे। डैरियल दौड़ते हुए सिल्वी के पीछे जाता है, पर उसका पैर फिसल के वो गिर जाता है। आईवी भी भागते हुए आती है। वो कहती है मैं जाती हूँ सिल्वी को रोकने, पर डैरियल उसे रोकता है और तभी उसके चेस्ट पे चोट के निशान को देख लेता है। इसका मतलब उस दिन कार सिल्वी नहीं आईवी चला रही थी। वो उसे कन्फ्रंट करता है, पर वो साफ मना कर देती है। लेकिन अब कोई फायदा नहीं है, डैरियल सब कुछ समझ चुका है। सिल्वी को ढूंढने वो अब कार लेके निकल पड़ता है। इसी दौरान आईवी जॉर्जी के रूम में जाती है। वही म्यूजिक प्ले करती है और जॉर्जी के कपड़े पहनकर बैल्कनी में आती है। सिल्वी घर के बाहर एक जगह पे बैठी थी। उसके सर पे चोट लगने से वो बार बार हेलुसिनेट कर रही थी। हर जगह पे उसे उसकी मॉम दिख रही थी। बैल्कनी में आईवी को देखकर उसे लगता है उधर उसकी मॉम खड़ी है। वो भी उस रूम में जाती है। अभी भी उसे आईवी में अपनी मॉम दिख रही है। उसके पास जाकर उसने कहा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपको बहुत मिस करती हूँ। आईवी ने भी उससे कहा मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये कह के वो सिल्वी को किस करने लगती है। सिल्वी भी उसे अपनी मॉम समझ के किस करती है, लेकिन जब वो आईवी के टंग को टच करती है तब उसे रियलाइज होता है ये उसकी मॉम नहीं, ये तो आईवी है। तब आईवी उससे कहती है तुम्हारी मॉम बीमार थी, वो अपनी लाइफ से परेशान हो चुकी थी, वो खुद भी सुसाइड करना चाहती थी, इसलिए मैंने उन्हें मार दिया। अब से हम तीनों एक साथ रह सकते हैं, एक फैमिली की तरह। ये सुन के सिल्वी को बहुत गुस्सा आया और उसने आईवी को बालकनी से धक्का दे दिया। पर गिरते गिरते आईवी ने सिल्वी का नेकलेस पकड़ लिया और कहा मैं अपने साथ तुम्हें भी ले जाऊंगी। लेकिन अगले ही पल उसका नेकलेस टूट जाता है और नीचे गिरने से आईवी की डेथ हो जाती है। इस टाइम डैरियल वापस आता है और देखता है नीचे आईवी की लाश पड़ी है और ऊपर बालकनी में सिल्वी खड़ी है। हम अगर आईवी की कैरेक्टर को एक्सप्लेन करें तो बचपन में उसने अपने मॉम डैड को खो दिया था, उसे उनका प्यार नहीं मिला, फैमिली क्या होती है वो नहीं जानती थी। सिल्वी के साथ इस घर में आके उसे सबका प्यार मिला। जॉर्जी के एक्सपेंसिव कपड़े, ज्वेलरी, ये सब देखकर वो खुद को रोक नहीं पाई। वो इस फैमिली को अपना बनाना चाहती थी, पर उसका तरीका गलत था। उसने गलत रास्ता चुना था, इसलिए आखिर में उसकी मौत हो गई। मूवी के लास्ट सीन में सिल्वी अपनी कहानी नैरेट करते हुए हमें कहती है मैं आज भी आईवी को मिस करती हूँ और उससे प्यार भी करती हूँ। मैंने उसे माफ़ कर दिया है क्योंकि मुझे लगता है वो मेरे से भी ज़्यादा अकेली थी और इसलिए उसने ऐसा किया था। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।